रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के अंदर फ्रेंडली फाइट एक शब्द भी आया, क्योंकि कई सीटों पर महागठबंधन के ही घटक दल आमने सामने थे। ऐसी ही एक सीट थी गौरा बौराम। गौरा बौराम की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि मुकेश सहनी खुद यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। दरभंगा शहर में आने वाली ये सीट से मुकेश सहनी ने अपनी जगह वीआईपी पार्टी से संतोष सहनी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उसके पहले ही अफजल अली ने आरजेडी से सिंबल ले लिया। लालू यादव ने खुद उन्हें सिंबल दिया। अफजल अली खान ने भी नॉमिनेशन कर दिया और संतोष सहनी ने भी नामांकन किया। उसके बाद तेजस्वी यादव की गौरा बौराम में एक सभा भी होती है, जहां ये कहा जाता है कि आरजेडी के उम्मीदवार अब इस चुनाव से हट जाएंगे और सिर्फ महागठबंधन के उम्मीदवार संतोष सहनी ही होंगे वीआईपी पार्टी के। साथ ही ये भी कहा गया कि अफजल अली को चुनाव जीतने के बाद पार्टी एमएलसी बनाएगी, लेकिन इन सब के बावजूद अफजल अली चुनावी मैदान में डटे रहे और फाइनली पार्टी ने यानी कि आरजेडी ने यह फैसला लिया कि उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाए। अफजल अली खान को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, लेकिन बड़ी बात यह कि संतोष सहनी को लेकर क्षेत्र में अभी भी दुविधा की स्थिति है। तभी आप देखिए, जब तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकले तो उन्होंने गाड़ी से ही एक वीडियो बनाकर दरभंगा में गौरा बौराम के जनता के लिए भेजा है। सभी गौरा बौराम की महान जनता को तेजस्वी का प्रणाम है। आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके हमारे भाई संतोष सहनी जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। किसी के अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है। इस बार का चुनाव बिहार बनाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और ये 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है। आप सब लोग एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके भाई संतोष सहनी जी को जिताइए, महागठबंधन का सरकार बनाइए। आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। दरअसल तेजस्वी यादव अपील कर रहे हैं कि गौरा बौराम की सीट पर उम्मीदवार वीआईपी के संतोष सहनी ही हैं, ताकि वोटरों के बीच कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लेकिन इस फ्रेंडली फाइट के चक्कर में ये कहा जा रहा है कि गौरा बौराम की सीट फंस गई है। ना तो ये आरजेडी के लिए गौरा बौराम की सीट आसान है और ना ही वीआईपी के लिए, और इन दोनों की लड़ाई में एनडीए के उम्मीदवार को यहाँ फायदा हो सकता है। लेकिन बड़ी दिक्कत ये भी है कि अगर आरजेडी के बड़े नेता खुद तेजस्वी यादव, लालू यादव समझा रहे थे, तो उन सबके बावजूद अफजल अली मानने को तैयार क्यों नहीं? क्यों बार बार उन्हें इस तरीके से कहा गया, मंच से कहा गया? साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये अपील की गई कि महागठबंधन के आरजेडी उम्मीदवार अब इस चुनाव में बैठ जाएंगे, लेकिन इन सब के बावजूद अफजल अली चुनावी मैदान में डटे रहे और फाइनली आरजेडी ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता निकाला है। लेकिन अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की इस अपील के बाद क्या आरजेडी के वोटर वीआईपी के संतोष सहनी को वोट देंगे या फिर अभी भी वो आरजेडी के वोटर के साथ ही रहेंगे। आपको क्या लगता है कि गौरा बौराम की सीट पर यह कंफ्यूजन दूर हो पाएगा? क्या चुनाव महागठबंधन जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।